हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले हम, और आज लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास कल ही होना चाहिए था इस चैप्टर का, लेकिन हम कल लास्ट नहीं कर सके, आज इसको लास्ट करेंगे। ठीक है, लफड़ा हो गया। कल मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ ज्यादा विस्तार से हम पढ़ा दिए। मतलब क्रैश कोर्स में इतना डिटेल्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिटेल कर दिए। खैर, कहीं कहीं जरूरी भी है। जो चैप्टर लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा बनता है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या क्या बताएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये मेन आज का होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये अपने आप में 12वीं के बोर्ड का ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों बनता है। लॉन्ग लिखेंगे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे तो थोड़ा छोटा लिखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में अपन को दो चीज पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ाएंगे आपको हम फर्टिलाइजेशन, क्या क्या पढ़ाएंगे वो मैं जस्ट लिख रहा हूं। फर्टिलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम होगा सिनगेमी, सिनगेमी पर चर्चा होगा। और उसके बाद होगा ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्या होगा तो इस पे पढ़ेंगे हम लोग इम्ब्रियो, इम्ब्रियो फॉर्मेशन, या इसी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू इम्ब्रियो। उसके बाद अगला इसी में होगा इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसका दूसरा नाम होगा इंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं। इंडोस्पर्म कैसे बनता है प्लांट में, इसी को बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ पीईसी, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इनटू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन के से आपको दो चीज मिलेगा, वो मैं दो चीज डील करूंगा, पीई एन पेन और पीईसी पैक। पेन का फुल फॉर्म सब बताएंगे। और उसके बाद यहां पर चलेंगे, तब पढ़ाएंगे सीड। उसके बाद सीड के बाद पढ़ाएंगे फ्रूट, और सीड और फ्रूट के बाद दो चीज होगा, मिसलेनियस में आएगा दो वर्ड। मिसलेनियस में हम दो चीज पढ़ाने वाले हैं, एक होगा एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, और एक होगा पॉली एम्ब्रॉयनी, पॉली एम्ब्रॉयनी। यहीं पर क्लास समाप्त होगा, लेकिन इससे पहले मैं दो चीज पढ़ाने जा रहा हूं। एक होगा टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ pollen tube, pollen tube into ovule। और दूसरा होगा टाइप्स ऑफ एजेंट रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए, इतना चीज हमको अभी पढ़ना है। हमने एक लिस्टिंग कर लिया, अब शुरू करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, और आपके सारे नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ मिलेगा, टोटल चीज, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोड ऑफ एंट्री या टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तीन प्रकार का होगा, पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मेसोगेमी। बस हम यही डील करने जा रहे हैं, मेसोगेमी, चलाजोगेमी, पोरोगेमी। अब देखिए यहां पर बात, जैसा कि आप जानते हो कि ये फ्लावर का ये कौन पार्ट था, फीमेल पार्ट। इसका नाम क्या है आप लोग को सबको पता है, इसका नाम है कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। इसका नाम क्या, ओवरी। इसका नाम क्या बेटे, ओवरी। इसका नाम क्या था, स्टिग्मा। इसका नाम स्टाइल, इसका नाम ओवरी। और जैसा कि आपने देखा था, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या था, ऐसे ऐसे करके ओव्यूल।
और ओव्यूल के अंदर में क्या था, एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या था, एम्ब्रियो सैक में क्या था, ऊपर में 3 सेल एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर क्या था, एग यानी फीमेल गैमिट, यहाँ था सिनर्जिड और ये था पोलर न्यूक्लियाई। याद आया सबको? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ इसे, ये आप लोग को याद है ना, ये क्या था, न्यूसिलस है ना, न्यूसिलस। और उसके बाद ये सब क्या है, बाहर में इंटेगुमेंट है। उसके बाद आपने बोला कि सर देखिए यहाँ पर कौन आया, ये जल्दी बताओ, ये क्या था, पॉलन ग्रेन आया था ना, पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये था पॉलन ग्रेन। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट था, ये सब बात हम पढ़ा चुके हैं। ऐसे करके ये क्या करता है, ये ऐसे क्या बनता, पॉलन ट्यूब बनता था, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट था, 2 मेल गैमेट, और इस मेल गैमेट को कहां पहुंचना है, फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट कौन है, ये है फीमेल गैमेट, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, एन एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट का मिलाना है ये काम, लेकिन मिलेगा कैसे? फीमेल के पास आखिर शादी करना हो तो बारात तो ले जाओगे, शादी करनी है तो बारात ले जाओगे, बारात गाड़ी पे जाओगे। तो प्यारे इस गाड़ी पर 2 दुल्हा राजा है, ये जो आपने बनाया इसका नाम क्या है, पॉलन ट्यूब, इसका नाम है पॉलन ट्यूब। और ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में क्या है, 2 मिल गैमेट, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ पर 2 चीज काम आता है, एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, आखिर पॉलन ट्यूब यहाँ जाते 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 यहाँ ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और यहाँ पहुंच गया। किधर से जाता है आपको पता है ना, ओव्यूल का फोटो, ओव्यूल का फोटो तो सबको पता है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखो ये ओव्यूल का फोटो बनाने में सबको हम एक्सपर्ट कर दिए थे। और ये क्या था, ये था फ्यूनिकिल, ये था हाइलम, ये था आउटर इंटेगुमेंट, और ये है इनर इंटेगुमेंट, ये था चलाजा, और ये क्या है, माइक्रोपाइल है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। जहां पर ये, अब देखिए, जब भी कोई पॉलन ट्यूब आता है ना, पॉलन ट्यूब आता है तो ऐसे करके एंट्री मारता है, यहाँ आया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोग को बताए थे, जब भी पॉलन ट्यूब बनता है तो यहाँ पर कौन बैठा होता है, याद है आप लोग को, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कौन बैठा होता है, ये वाला ये जो तैर रहा था वो यहाँ आकर के बैठ गया। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर है और यहाँ पर 2 दुल्हा राजा है। अब ये स्कॉर्पियो यानी पॉलन ट्यूब अब यहाँ पहुंच चुका है, कहाँ, ओव्यूल के अंदर एंट्री मार दिया। ओव्यूल के अंदर एंट्री, जैसे एंट्री मारता है तो कहाँ पहुंचा, एग एपेटस के पास। कहाँ पहुंचा, एग एपेटस, पूछते हैं ना, इसको कहते हैं फीमेल गैमिट, और ये छोटे छोटे वाले 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। क्या बोलते हैं उसको, सिनर्जिड। ये दोनों सिनर्जिड, पीला पीला वाला और ये लाल वाला का नाम है एग, और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एग एपेटस। इसी एग एपेटस के पास ये पहुंच चुका है, पहुंच चुका। जैसे ही पहुंचता है क्या क्या घटना घटती है, जैसे ही पहुंचा तो ये सबसे पहले ये गायब हो गया, ये डिजेनरेट। कौन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो रास्ता छेके हुए है, दुल्हा राजा गाड़ी से कैसे उतरेगा, अगर गाड़ी से अगर आपको उतरना हो और गेट पर कोई बैठा हो, अरे तुम उतरो ना, तुम उतरो ना, तब ना हम उतरेंगे, तो पहले रास्ता खाली क्यों, तब तो अगर मान लो दुल्हा यहाँ एक बगल में कोई और लड़का है, वो लड़का को उतरेगा तब दुल्हा उतरेगा। इसका मतलब है ये रास्ता देखो जाम किए हुए है। तो पहले ये क्या होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंचता है तो पॉलन ट्यूब क्या कर गया, पॉलन ट्यूब के अंदर बैठा हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है, रास्ता खाली हो जाता है। रास्ता खाली होने के बाद ये दोनों दुल्हा राजा तेजी से अंदर जाता है, लेकिन तेजी से अंदर जाने के से पहले क्या होता है, ये यहां पर हो गया, ऐसे करके तेजी से अंदर आता है, लेकिन इसके आगे क्या घटना घटेगी वो हम बाद में बताएंगे। अभी मुझे ये बताना है कि पॉलन ट्यूब आ रहा है और दुल्हन का जो गांव है, दुल्हन का जो गांव है उसका नाम ओव्यूल है, दुल्हन का जो गांव है उसका नाम ओव्यूल है। दुल्हन का गांव कौन है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर में किसको जाना है, पॉलन ट्यूब को। तो पॉलन ट्यूब कैसे एंट्री मारा, तो पहला एंट्री हुआ कि सर माइक्रोपाइल से होकर, देखो आया, दुल्हा का गाड़ी गांव में कैसे जाएगा, हो सकता है पूर्वारी टोला से आवे, हो सकता है पश्चिम बारी टोला से आवे, हो सकता है उत्तर बारी टोला से आवे। एक गांव में गाड़ी के जाने का बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक गांव के अंदर गाड़ी का प्रवेश करने का बहुत सारा रास्ता होता है। कोई उधर से आ गया,
कोई इधर से आ गया, लेकिन तुम कहीं से भी जाओ, जाना है दुल्हन के पास। उस गांव में तुम जहां से भी एंट्री मारो, लेकिन जाना है कहां, जहां दुल्हन का घर है, जहां पंडाल लगा है। तो पॉलन ट्यूब जो गाड़ी है स्कॉर्पियो है, और ओब्यूल एक गांव है। ओब्यूल के अंदर उस गाड़ी को आना है। उस गाड़ी के आने के कितने रास्ते हैं? मेन एक गांव का एक रास्ता मेन रास्ता होता है, एक मेन रास्ता होता है कि आप मेन रास्ता से काहे नहीं गए, आप उधर से क्यों घुस गए, तब ना आपको दिक्कत हुआ। उधर जल जमाव रहता है, पानी रहता है, लोग बोलता भी है। तो मेन रास्ता कौन है? हमेशा याद रखो, ओब्यूल के अंदर प्रवेश करने का मेन रास्ता कौन है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब देखो, अगर माइक्रोपाइल से गया तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू द ओब्यूल भाया माइक्रोपाइल, सच फिनोमिनन इज कॉल्ड पोरोगेमी। पोर है, छिद्र है। अगला, कभी कभी क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब आया और इधर से एंट्री मार दिया, किधर से? चलाजा। इसका नाम क्या? चलाजा। चलाजा होके एंट्री मार दिया, इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू द ओब्यूल भाया चलाजा, तो चलाजोगेमी। तो कभी कभी क्या होता, कहता ना इधर से आया ना इधर से आया, बीच बीच से ही कहीं आ गया। ये दोनों को छोड़कर कहीं से आ जाए, इस दोनों को छोड़कर यहां से आ जाए, यहां से, क्या हुआ? इंटेगुमेंट। ये सब क्या है? दोनों को छोड़कर कहीं से आ जाए, इंटेगुमेंट से होते, इसका नाम है मेसोगेमी। क्या नाम हुआ? मेसोगेमी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्री, पोरोगेमी, मेसोगेमी, चलाजोगेमी। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, इस तीनों में से मोस्ट कॉमन टाइप कौन है? आंसर क्या होगा? पोरोगेमी। तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन है? मेन रास्ता का नाम क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जिसको हम लोग पोर कहते हैं, पोर। इसीलिए तो यह रास्ता छोड़ दिया गया कि इसी होकर कोई आएगा, लेकिन आने के लिए कहीं से आ सकते हो, लेकिन मेन रास्ता यही है। इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप कौन है? पोरोगेमी। ऑब्जेक्टिव। तो चलो भैया, हम एक चीज समाप्त किए, ये टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओब्यूल। कितने टाइप्स? कितने टाइप्स? बोलिए। पहला पोरोगेमी, दूसरा बोलिए चलाजोगेमी, अगला बोलिए मेसोगेमी। आउट ऑफ दिस 3 व्हिच वन इज मोस्ट कॉमन? पोरोगेमी। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एजेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते हो ना कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एक प्लांट यहां, एक प्लांट यहां, इस प्लांट का फूल यहां, इस प्लांट का फूल यहां। इस फूल से पॉलन ग्रेन जाएगा इस फूल पर, या इस फूल से पॉलन ग्रेन जाएगा इस फूल पर। ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। और मैंने आपको बताया था कि जब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तब तब आपको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट होगा, किसी एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। चाहे वो हवा ले जाएगा तो एजेंट हो गया हवा, या तो पानी ले जाएगा, एजेंट हो गया वाटर। अगर चमगादड़ ले गया यानी बैट, तो हो गया चमगादड़। सांप, पक्षी, कुछ भी हो सकता है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर एजेंट घोंघा है, स्नेल है, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहेंगे। अगर सांप के द्वारा गया पॉलन ग्रेन इस फूल के एंथर से इस फूल के स्टिग्मा पर, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। अगर चमगादड़ ले गया तो क्या बोलेंगे, पक्षी ले गया तो क्या बोलेंगे। ये सब अभी मैं नाम लिखने जा रहा हूं। एक जमाना था जब 12वीं का बोर्ड का एग्जाम होता था, तो इससे मैं अभी 5 से 7 लिखूंगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स था, हर साल आना था। 2017 तक, 2017 तक जो एग्जाम हुआ 12वीं के बोर्ड का, उसमें फिक्स था एक क्वेश्चन यहां से आना था। 2018 से अचानक सिनेरियो चेंज हो गया है ऑब्जेक्टिव आने का। पहले ऑब्जेक्टिव था, टीचर कहता था इतना पढ़ लो, उसी में से आ जाएगा। आज क्या है, किसी का कोई बात नहीं सुनता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए अब आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, पूरी थ्योरी का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ एजेंट। अब चलते टाइप्स ऑफ एजेंट। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए एजेंट आपको चाहिए ही चाहिए। और एजेंट 2 प्रकार के होते हैं बेटे, बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट, अब देखिए, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग्स। ये क्या होते हैं बेटे? ये नॉन लिविंग्स है, ये निर्जीव चीज है। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल बोलो। 2 चीज, एयर एंड वाटर। अब चलिए, बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग्स, यानी जो भी लिविंग बिंग्स है वही लिविंग बिंग्स, लिविंग बिंग्स। अब चलिए, लिविंग बिंग्स से बहुत कुछ होगा, जैसे मान लो स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट में ही सब आ जाता है, हनी भी सब एक रहता है। उसके बाद हो गया
बर्ड्स हो गया, स्नेल हो गया, बैट हो गया, etc। तो ये देखा आपने कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, एयर और वाटर को बोलते हैं नॉन लिविंग्स, बाकी जितने भी हैं सब है लिविंग्स। अब चलते एक एक करके। अगर एयर से होता है, अगर एयर से हुआ, देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अकर्स बाई एयर, तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी बोलो। एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? जो मैं लिख रहा हूं आप मेरे साथ बोलो और इसे रटो। अगर हवा से हो तो ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। लोग कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में कोई पूछेगा, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन सेट किया कि इन एनिमोफिली एजेंट इज, मैं लिखूंगा पहला चॉइस एनिमल, दूसरा चॉइस एयर, और मेरा दावा है कि 50% बच्चे एनिमल मार के आएगा। अच्छा एनिमोफिली, एनिमल, ये भी बोलिए एनिमल, जबकि मैं अभी लिखा हुआ हूं, मैंने अभी लिखा है, मैंने लिखा है, लिखा हुआ है, फिर भी क्या बोल रही है कि एनिमोफिली मने एनिमल। जब एनिमल, अरे भैया एनिमो मने होता हवा, एनिमो मने हवा, तभी तो मैंने आपको बोला कि ये कंफ्यूजिंग है और लोग एनिमल मार देता है। एनिमल नहीं मारना है, एनिमो मने हवा। जब हवा से होगा तो ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। अगला, जब पॉलिनेशन किससे हो, पॉलिनेशन बाय वाटर, और अगर पानी से हो, गेस करो, पानी से हो तो क्या हो, जल्दी बोलो। हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोफिली। एकदम याद रखो। चलो दो काम था तो समाप्त। एयर से होगा तो एनियोफिली, वाटर से होगा तो, एकदम याद कर ही लो, आपके पास मौका नहीं है। अब चलो यहां शुरू करते हैं हम लोग। अगर इंसेक्ट किया, अगर इंसेक्ट से हुआ तो क्या बोलेंगे, इधर लिखेंगे एजेंट, इधर लिखेंगे नाम, तो इसको बोलेंगे इंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? अब देखो मैं फिर एक बात बताने जा रहा हूं आपके एग्जाम में, फिर ये दोनों कंफ्यूजिंग है। एनिमोफिली और एनिमोफिली और इंटोमोफिली, ये दोनों आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। एनिमोफिली और इंटोमोफिली में लोग कंफ्यूज कर जाता है। याद रखिएगा, इंटोमोफिली का मतलब हुआ इंसेक्ट, इंटोमोफिली का मतलब हुआ इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होगा तो इंटोमोफिली, और हवा से होगा तो इंटोमोफिली। अगला चलते हैं, बर्ड, अगर चिड़िया से होगा, अगर चिड़िया से होगा तो क्या होगा इसका नाम, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, आपके कॉपी में सब लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनिए याद कीजिए। ऑर्निथोफिली। अगर सांप से होगा तो क्या होगा, सांप से होगा तो क्या होगा, ऑफियोफिली। क्या होगा? ऑफियोफिली। चलिए ऑफियोफिली। अगर स्नेल से होगा, घोंघा, घोंघा, तो क्या बोलेंगे, मैलेकोफिली। क्या बोलेंगे? मैलेकोफिली। अगर चमगादड़ से होगा, बैट, बैट से होगा तो चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली। और कुछ बचा? चार पांच नाम इंसेक्ट हुआ, इंटोफिली, बर्ड से, ऑर्निथोफिली, स्नेक से हुआ तो ऑफियोफिली। उसके बाद इसने, हाँ एक और होता है चीटी, अगर एंट से होगा तो क्या नाम होगा, चीटी से, अगर चीटी से हो तो क्या नाम बोलोगे, मिरमेकोफिली। क्या बोलोगे? मिरमेकोफिली, मिरमेकोफिली। और इस तरीके से बहुत सारे नाम है, लेम्यूर, बंदर, मंकी, ये सब भी होता है ना, हाथी भी हो सकता है। तो बहुत तरह के एनिमल है जो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रैंड को ढूंढने का काम। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊंगा, ये मैं समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्ति से पहले एक बात बोलूंगा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटमोफिली किसे कहते हैं, जब इंसेक्ट ढोए तो इंटमोफिली, लेकिन कहता है कि इंटमोफिली में कौन ऐसा इंसेक्ट है, कौन ऐसा इंसेक्ट है जो इंटमोफिली का मेन काम वही संभाले हुए, हनी बी। हनी बी, पूरे इंसेक्ट में, पूरे इंसेक्ट में कौन ऐसा इंसेक्ट है जो मैक्सिमम पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसर हनी बी। हनी बी मैंने मधुमक्खी, याद रखिएगा। तो चलिए ये हुआ समाप्त। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट टॉपिक। ये समाप्त, ये समाप्त। अगला, डबल, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, और इसी दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है वो देखिए यहाँ।
सब हैप्लॉइड। ये क्या है? न्यूसिलस। ये क्या है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। यहां पर क्या है? देखिए, दो दूल्हा राजा आ चुका है। और यहाँ अब चलो शुरू करते हैं। जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री मारा और एग एपरेटस के पास पहुंचा, एग एपरेटस के पास पहुंचा, तो दो घटना घटती है। पहला, पॉलन ट्यूब के जो टिप पर जो ट्यूब न्यूक्लियस बैठा था ये मर जाता है, मर गया, डिजेनरेट। दूसरा, ये जो सिनर्जिड है एक और दो, कितने सिनर्जिड? दो। दोनों में से एक सिनर्जिड वो भी मर जाता है। एक सिनर्जिड डीजेनरेट कर गया, तो चलो मर ही गया, तो इसको हम ऐसे फिगर बनाते हैं। जब मर ही गया तो इसका फिगर हम ऐसे बनाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ pollen tube within the ovule, two events occur. नंबर वन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या जिसका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस, जो पोलन ट्यूब के टिप पर था, डिजेनरेट यानी गायब हो गया, मर गया। अगला, वन ऑफ द टू सिनर्जिड सेल, दोनों में से एक सिनर्जिड सेल मर जाती है। और ये दोनों मेल गैमिट तेजी से निकलता है। दोनों दुल्हा राजा को पता है कि दुल्हन एक है, दुल्हन एक है, एग एक है, दुल्हा दो है। दोनों दुल्हा को पता है कि दुल्हन एक ही है, ब्याह किसी एक का होगा। इसलिए दोनों में होर लगा, जल्दी चलो, जल्दी चलो प्यारे। इस जल्दी 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 दोनों एंट्री मारा और एंट्री मारा, लेकिन देखो दोनों आया यहां, ये दोनों यहां आया, तो एक की जीत हो गई, ये इससे मिल गया, और एक यहां पर जो है रोने लगा। जैसे दोनों अंदर आया, जैसे दोनों अंदर आया, तो एक फटाफट गया और उस लड़की के गले में माला डाल दिया और उसको अपनी पत्नी बना लिया, ब्याह कर लिया। और उसके बाद एक जो बचा, देखो ये रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो ये बोलता क्या है? ये उसका दोस्त कहता है, पहला दुल्हा बोलता है, देखो तुम रो मत मेरे दोस्त, दुल्हन तो एक ही थी, शादी किसी एक ही को करना था, तुम रो मत। एक मेरी छोटी सी साली है, प्यारी सी, 8 साल 7 साल की, उससे ब्याह कर लो। देखो ये मेरी साली है ना, सिनर्जिट। यानी इस दुल्हन की दो बहन थी, इस दुल्हन की दो बहन थी। एक एक बहन ये सिनर्जिट, एक सिनर्जिट ये, दो बहन थी, ठीक है। लेकिन दोनों बहन में, दोनों बहन प्यारी प्यारी छोटी छोटी थी, दोनों लहंगा पहन के पूरा खुश थी कि आज मेरी बहन की शादी है, जीजाजी होने वाले हैं, बनने वाले हैं, काफी खुशियां थी। पहली पहली जो साली थी, इस दुल्हा की पहली जो साली थी, वो साली तो उसी वक्त मर जाती है इस स्कॉर्पियो से टकरा कर। जैसे स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा, जीजाजी आ गए, भाई जीजाजी तो बने भी नहीं है तो आ कैसे गए, लेकिन इतनी खुश थी कि बारात आ गई, बारात आ गई, चलो 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 चलो, बस वो टकरा जाती है और पहली पहली साली उसी वक्त मर जाती है। आई मीन एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, फर्स्ट सिनर्जी डिजेनरेट, ये मर जाती है। और अपने साली को लांघते हुए, होने वाली साली जो अब तो मरिए गई, तो क्वेश्चन है कि दोनों पोलन ट्यूब ओव्यूल एम्ब्रियो सैक, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक, दोनों पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री कैसे मारता है? तो भाया भाया डीजेनरेटेड सिनर्जिड। इसका हिंदी क्या हुआ? जो जो सिनर्जिड मर गया उसी को लांघते हुए दोनों अंदर गया। क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अब जब अंदर गया तो एक क्या किया, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज कर गया, और इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन सब जानते हो, इट इज द फ्यूजन ऑफ वन फीमेल गैमेट विथ वन मेल गैमेट। तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम है सिनगेमी। क्या नाम है बेटे? सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। चलो पहला घटना साफ। इसका एक नाम और भी है, इसका तीसरा नाम है जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन। आया सब समझ में? अब चलिए, अब जो एक दुल्हा राजा बच गया वो रो रहा है, तो ये बोला
उसका दोस्त बोला सुनो तुम रोते क्यों हो, मेरी एक साली है 7-8 साल की, इसे ब्याह कर लो। कहा पागल हो गया क्या, मैं सारा 29 साल का, वो ठहरी 7 साल का, कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, पागल हो गए हो क्या। और बेचारा क्या हुआ, रोते हुए यहाँ से भागा, रोते रोते कहाँ चलाया, यहाँ रोते रोते कहाँ गया, यहाँ पर, यहाँ से बेचारा हट गया रास्ते से, ठीक है, रोते रोते यहाँ चला गया। जब वहां जब गया तो देखो ध्यान सुनो, कल क्या बताए थे, ये दोनों भी रो रहा था, कुछ याद आया, ये दोनों क्यों रो रहा था, क्योंकि इसको यहां से भगाया गया था और इसको यहां से भगाया गया था, याद है। तो इस पोल से भाग के आया था और ये इस पोल से भाग कर गया था, इसीलिए इस दोनों न्यूक्लियाई का क्या नाम है, दो नाम है, पोलर न्यूक्लियाई, चूंकि पोल से भाग के आया, दोनों रो रहा है, क्यों, परिवार वाला पीटा था, परिवार वाला पीटा था। दूसरी बात, चूंकि सेंटर में आके बैठा हुआ है, जिसका नाम सेंट्रल न्यूक्लियाई भी है, वैसे भी जानते हो ना कि इस सेल का नाम क्या है, ये बड़े वाले सेल का नाम सेंट्रल सेल, क्या नाम है, अरे इसका नाम सेंट्रल सेल। इसके अंदर में 6 सेल, सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियाई, देखो यही, इसका नाम पोलर न्यूक्लियाई एन या सेंट्रल न्यूक्लियाई। अब इसके अंदर में 6 सेल, 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स, ये एग और ये सिनर्जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने, 8, कैसे, इसको 2 न्यूक्लियस और सबको 1 1 6 2 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल वाले को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इस एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम बोलो सब आदमी, इस एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन फॉर द नीट ऑफ 12th बोर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमिट बनाने वाला, फीमेल गैमिट बनाने वाला इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमिट बैठी है। आगे देखिए, उसके बाद ये रोते हुए यहाँ चलाया, जब ये आया तो देखा मेरे बगल में 2 और आदमी रो रहा है, वो कौन है, पोलर न्यूक्लियाई। तीनों पूछा तुम क्यों रो रहे, तो उससे सब बताया कि हमको परिवार वाला मार्ग भगा दिया। ये बोला देखो हम 2 दूल्हा साथ आए थे, दुल्हन एक ही थी, उसकी शादी हो गई, अपन गम में रो रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई। तीनों मिलके क्या किया, तीनों बोला चलो कोई बात नहीं है, हम तीनों एक हो जाते हैं, हम तीनों गम के मारे हैं, हम तीनों एक हो जाते हैं। तीनों क्या किया, ऐसे सट गया, और जब तीनों सट गया, जब तीनों सट गया तो यह ऐसा बन गया, और इसका नाम क्या हो गया, 3n। क्यों 3n, एन एन एन, 3n, इसका नाम है 3n। अच्छा, ये 3n, तो 3 न्यूक्लियस सटा, एक मेल न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। कभी कभी ऐसा भी होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज हेयर 3 स्ट्रक्चर्स गेट फ्यूज टुगेदर। अब देखिए यहां पर कभी कभी क्या होता है कि इस जो दोनों पहले से रो रहा था पोलर न्यूक्लियाई, उसको पता था कि मेल गैमिट आने वाला है, पता था उसको, वो आएगा, वो रोएगा, कहेगा हम तीनों मिल जाते हैं, इसीलिए बोला उसको आने दो, उसके आने से पहले हम दोनों मिल जाते हैं। तो कभी कभी क्या करता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमिट के आने से पहले ही मिल गया और बन गया 2n, और अगर 2n बन गया तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं। और उसके बाद जब मेल गैमिट आया रोते हुए तो उसके साथ मिल गया, जब उसके साथ मिल गया तो क्या बन गया, 3n। लेकिन मेन वही होता है, एक के बार आया और तीनों मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पूछता है कि मेल गैमिट फ्यूजेज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो लोग कहता अरे यार हम तो आज तक कभी सेकेंडरी न्यूक्लियस तो पढ़े ही नहीं है, हम तो पढ़े थे पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमिट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमिट 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। चूंकि 3 चीज का फ्यूजन हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना, इस न्यूक्लियस का नाम पड़ा PEN, पेन, क्या नाम पड़ा, पेन। इसका फुल फॉर्म प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3n, क्या है, ट्रिप्लोइड। क्या ये, जैसे अगर n है तो हैप्लोइड, 2n है तो डिप्लोइड, 3n है तो ट्रिप्लोइड, यानी इस पेन का क्या नेचर होगा, ट्रिप्लोइड। अब चलिए, जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट मिला, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी सिनगेमी हुआ, तो क्या बना, तुम बोलोगे जायगोट बना। यहां पर क्या बन गया होगा, जायगोट। अब देखो इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और उसके बाद हम यहां बना देते हैं जायगोट, एक प्यारा सा जायगोट, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका नाम हो गया जायगोट। जायगोट कैसा होगा, 2n। क्यों,
जायगोट कैसा है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि दो मेल गैमेट, एक एन और एक एन, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, तो 2n हो गया, ये जायगोट। इसका नाम, अब देखो ये इसका नाम हो गया पेन, और इस सेल का नाम बताओ क्या हो गया? ये पोलर न्यूक्लियाई किसका था? सेंट्रल सेल का। पोलर न्यूक्लियाई किसका था? सेंट्रल सेल का। इस सेल का, इस सेल का, इस बड़े वाले सेल का। इसलिए अब ये बड़े वाले सेल का नाम अब सेंट्रल सेल नहीं रहा, क्योंकि बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस का नाम हो गया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बड़े वाले सेल का नाम हो गया पेक, पीईसी पेक, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसी को बोलते हैं पेक एंड पेन, पेक एंड पेन, पेक एंड पेन। पीईसी, पीईसी के अंदर क्या है? तो पेन, पीईसी के अंदर क्या है? तो पेन, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कितना सेल का है? एक सेल का है, बड़ा सा है, एक सेल का है, ध्यान रखना। जायगोट कितने सेल का है? वो भी एक सेल का है। अब चलिए, अब क्या होगा आगे की कहानी सुनिए। अब चूंकि, और इसका एक नाम और भी है, ये जो इसको आपने कहा ट्रिपल फ्यूजन, आपने जिसको कहा ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर तीन चीज का फ्यूजन हुआ, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट, इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे आपने इसका तीन नाम दिया, इसका दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव, ट्रिपल फ्यूजन का दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगेमी, तीसरा नाम जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये दोनों फर्टिलाइजेशन, इसको भी मान लिया गया एक तरह का फर्टिलाइजेशन ही। सिंस these two types of events, since these two types of events are occurring within same embryo sac at a time, that's why this event is called double fertilization। क्योंकि ये दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर में हो रहा है, इसलिए इस घटना का नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म, जो आप लोग पढ़ रहे हो। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर हो वहीं ये घटना घटेगी। अगला चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद कौन कौन घटना घटती है? जस्ट बात क्या क्या घटना है। ये जो साली थी, एक साली बची हुई, 8 साल की साली, वो भी मर जाती है। यानी जो एक सिनर्जी बची हुई थी, वो भी क्यों? क्योंकि जैसे ही सुबह हुआ, इस बहन की विदाई हो रही थी, सदमा बर्दाश्त नहीं की, दीदी दीदी करते करते हार्ट अटैक हुआ, मर गई। तो एक बहन तो स्कॉर्पियो से टकरा के मर गई, और एक सिनर्जी यानी एक साली जो थी, वो हार्ट अटैक से सुबह में मर गई। उसके बाद चलो इसका कहानी खत्म। अब चलो तीन पड़ोसी है, इसका नाम है एंटीपोडल सेल। ये तीन लड़की का उम्र हो चुका था शादी का, लेकिन इसकी शादी तीनों बहन का लग नहीं रहा था, चाहे हालात जो भी हो, गरीबी का हो या जो भी हो। और इस हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बैटरी समाप्त हो गया था, इसीलिए तो रुकावट के लिए खेद है। चलिए, हाँ, तो हम क्या बोले, कहां पर थे, बोलिए ना। हाँ, तो एक तो उसी वक्त मर गई,
और एक सुबह में हार्ट अटैक हो गया, और 3 पड़ोसन जो लड़की थी सुबह में जल जल के इतनी जली कि एक ब्याह भ गए, हमर नहीं पेल। और वो तीनों जो है सुबह में सुसाइड कर ली और मर गई। ले लुटा। जब बात क्या हुआ देखिए, 5 सेल मर गए, यानी तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो गया, तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो गया। मिला जुला के कहा जाए तो आउट ऑफ 7 सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक 5 सेल डिजेनरेट। कौन कौन? 2 सिनर्जिड मर गई, 3 एंटीपोडल सेल मर गई, और 2 कौन कौन बचा? एक बन गया जायगोट, और सेंट्रल सेल बन गया पीईसी। सेंट्रल सेल बन गया पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये भी एक सेल का ही है और ये भी एक सेल का। सिनेरियो क्या है, कंडीशन क्या देखिए, कंडीशन ये है। अब ये देखिए, ये हो गया पेक, ये है पेक, और उस बेचारे का ये है पेन न्यूक्लियस। अब इसके ये एक ही सेल का है, और इसके अंदर क्या है? ये जायगोट। जायगोट भी कितना सेल का है? एक सेल का है। अब देखिए, ये जायगोट साथ छोड़ ही नहीं रहा है। ये बेचारा बोला पेक, ए भैया जायगोट, हमारे जमीन पर तुम घर बसा के रह रहे हो, एक बार तुम एंट्री मारा, निकलो ना, निकल जाओ। बोलता नहीं नहीं नहीं, सदियों से रहते आए हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, और एक जायगोट भी यही है। अब देखो, इसका मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन समाप्त हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन समाप्त हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन क्या था? उसमें 3 चीज, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी या जेनेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और ये इसमें पेन और पेक था, समाप्त हुआ। यानी मिला जुला के लास्ट लाइन कहा जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वी हैव गॉट 2 स्ट्रक्चर्स। कौन कौन? एक पीईसी विथ पेन, पेक के साथ पेन, और एक हम लोग पाए जायगोट। चलिए अगला चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू द एम्ब्रियो। जायगोट बना देगा एम्ब्रियो, जायगोट बना देगा एम्ब्रियो, और उसके बाद इंडोस्पर्म कैसे बनेगा? पीईसी, जो पीईसी है एक सेल, वो बना देगा इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, इंडोस्पर्म अलग है, अब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल अलग है? जी हाँ, एक सेल का है तो नाम है पीईसी, यही अगर पूरा डेवलप कर जाए माइटोसिस करके तो इसका नाम हो जाएगा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या है अगली बात। जायगोट क्या बनेगा? एक सेल का है तो नाम है जायगोट, एक सेल का है तो नाम है जायगोट, और जब उससे माइटोसिस होगा यानी सेल डिवीजन होगा, यानी डेवलपमेंट होगा, तो जायगोट बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? तो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो को खाना देगा कौन? इंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कहता है भाई साहब, ये मान लो बन गया एम्ब्रियो, देखो ऐसे ऐसे करते करते 1 सेल 2 सेल 4 सेल 5 सेल करते 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 बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन गया, जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। लेकिन एम्ब्रियो क्या कर रहा है? मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। कौन देगा खाना उसको? कौन देगा खाना? खाना लाएगा कहां से? तो ये एम्ब्रियो खाना मांग रहा है कि मुझे खाना दो। तब अंतिम में तो ये खाना कौन देगा? खाना देगा इंडोस्पर्म। कौन देगा? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कहां से आएगा? इसी से बनेगा, बड़का सेल से। तो ये बड़ा वाला सेल को पता था, बड़े वाले सेल को पता था, पीईसी को पता था कि जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो वो खाना मांगेगा, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो खाना मांगेगा। इसीलिए पहले गॉड ने खाना का व्यवस्था कर दिया, तब जाके एम्ब्रियो बना। यानी ध्यान सुनना, पीईसी इज कन्वर्टेड इनटू, पीईसी इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, यानी पीईसी डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म बना लिया। जब एंडोस्पर्म बन गया, यानी एंडोस्पर्म ने खाना, एंडोस्पर्म खाना है किसका? एम्ब्रियो का। जब ये खाना बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, तब मेहमान को बुलाए, आइए ना। यानी उसके बाद अब क्या होगा? जायगोट क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। जब पीईसी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, तो जायगोट क्या बना? एम्ब्रियो। तब क्या बना? एम्ब्रियो। ताकि एम्ब्रियो जैसे ही बनेगा वो खाना खोजेगा, वो खाना खोजेगा, देखा कौन? तो प्यारे, ये था इंडोस्पर्म। और आपके सिलेबस में इंडोस्पर्म इतना ही लिखा है। इंडोस्पर्म एम्ब्रियो का खाना है, पीईसी से इंडोस्पर्म बनता है, और इंडोस्पर्म का हर सेल क्या होगा? ट्रिप्लोइड। क्योंकि पहला सेल क्या था? ट्रिप्लोइड। तो माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेगा, 1 से 2, वो भी ट्रिप्लोइड।
2 से 4 ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड, 4 से 8, 8 से 16 ट्रिप्लॉइड। इसीलिए एंडोस्पर्म का हर सेल क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। याद रखना क्वेश्चन। अगला, हमने आपके इस नोट्स में क्या किया कि देखिए एंडोस्पर्म का सब टाइप उप दिया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां टाइप सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर और हेलोबियल। हम सिर्फ टाइप लिखा करके आपको टाइप बोल देते हैं। वैसे टाइप की भी आवश्यकता नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं टाइप बोल देता हूं। एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन? एक सेलुलर एंडोस्पर्म, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक तीसरा होता है हेलोबियल, या उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ओनली यू हैव टू नो द नेम ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। यू डोंट हैव टू नो मोर एंड डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ नेम। अब उसमें एक बता देते हैं क्वेश्चन, जो नारियल में जो भी चीज खाते हो, नारियल का जो भी चीज खाते और पीते हो, वो सब एंडोस्पर्म है। वो सब क्या है? वो सब एंडोस्पर्म है। नारियल का जो भी चीज खाते हो वो क्या है? एंडोस्पर्म है। अब चलो, नारियल में 2 चीज खाते हो, एक पीने वाला है और एक खाने वाला है। खाने वाला कैसा है? उजला, उजला। तो जो आप उजला खाते हो, उजला वाला, उसको बोलते हैं कोकोनट केक, कोकोनट केक। और वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या है? रट लो। और नारियल का जो पानी पीते हो, डाब का जो पानी पीते हो, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या नाम उसका? ये इंटरेस्टिंग था, पहले जमाने का एक क्वेश्चन था, 2017 से पहले का। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये सब बात दिया हुआ नहीं है, बट मैंने आपको बस बता दिया। अब चलिए, इसके बाद अब चलते, जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा। जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, इसको डील करने से पहले थोड़ा हम एक बता देते हैं। ओव्यूल पर जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन घटना घटी, डबल फर्टिलाइजेशन घटना घटने के बाद ये जो था, डबल फर्टिलाइजेशन घटना घटने के बाद क्या होता है वो देखिए, बड़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये फूल था, ये फूल था, और जैसे ही यहां पर ओव्यूल था, एम्ब्रियोसेक था, जैसे मेल फीमेल का ये सब हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ये गिर जाता है। ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। और ध्यान से सुनिएगा, बच जाता है क्या? ये सिर्फ ओवरी बच जाता है। और आपको बता दें कि ये भी गायब। फूलों का हर चीज गायब। जब देखोगे, जब मंजर देता है या किसी भी वृक्ष में, पौधों में जब फूल आता है और फूल से जब फल बन जाता है, इतनी को देखना, फूलों का सब पार्ट नीचे में गिरा रहेगा, पेटल सेपल सब गिरा रहेगा। वैसे कभी कभी सेपल लगा रहता है, जैसे मिर्ची में, जब मिर्ची खाते हो और बैगन खाते हो, तो मान लो ये बैगन है, ऐसे बैगन देखना, तो अगर बैगन देखोगे ना, तो बैगन में ऐसे ऐसे करके कुछ रहता है, याद है कुछ? हाँ, ये क्या है? ये सेपल्स है, वो भागा नहीं है। मिर्ची देखोगे, टमाटर देखोगे, मान लो ये मिर्ची है, अगर मान लो ये मिर्ची है, तो मिर्ची में क्या होता है? देखो ऐसे ऐसे करके मिर्ची में यहां लगा रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे फल हैं जहां अभी भी जो कैलिक्स है, यानी जो सेपल है, भागा नहीं है, बट नियम कहता है हर चीज गिर जाते हैं। बच जाता है क्या चीज? ओवरी। बच गया ओवरी, और बच गया ओव्यूल। ओवरी बन गया फ्रूट, और ओव्यूल बन गया सीड। ओवरी बन गया फ्रूट, ओव्यूल बन गया सीड। इसीलिए सीड का परिभाषा क्या है? सीड का परिभाषा क्या? राइपेंड सीड इज कॉल्ड, राइपेंड सीड इज कॉल्ड, सॉरी, राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। राइपेंड मतलब क्या? मैच्योर, पका हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि अब ओव्यूल राइपेंड हो गया, और ओवरी को बोलता है राइपेंड। तो वर्ड सीखिए, राइपेंड, RIPENED। राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, एंड राइपेंड ovary is called fruit. Ripened ovary is called fruit, and ripened ovule is called seed. तो आज के बाद कोई भी पूछेगा, फूल से जो फल बना, फल कौन बनाया? ओवरी।
सीड कौन बनाया? ओव्यूल। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो था, जरा गौर कीजिए, इस पूरे का नाम था क्या? एम्ब्रियो सैक। बोलो। और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये जो बुंदा बूंदी किए थे, इसका नाम कोई बोलो क्या था? किसी को याद है? क्या नाम था? न्यूसिलस। क्या नाम था? एम्ब्रियो सैक का खाना था वो। एम्ब्रियो सैक इसी को खा खा के जवान हुआ। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? जनरली ओव्यूल से न्यूसिलस, सारा का सारा न्यूसिलस डिजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। जनरली ऐसा होता है कि ओव्यूल के अंदर जितना भी न्यूसिलस है ना, सब मर जाता है। लेकिन रोशनी जी एक बताते बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा न्यूसिलस बच जाता है। कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। सुना कि नहीं सुना? ना सुना? चलो कोई। तो अरे कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ले आता है, कभी कभी क्या होता है कि ओव्यूल के अंदर में ये न्यूसिलस नहीं मरता है, थोड़ा सा बच जाता है। थोड़ा सा न्यूसिलस बच जाता है, और इसी न्यूसिलस को पेरीस्पर्म कहते हैं। सुपर से भी ऊपर का सवाल है ये, नीट का भी और 12वीं के बोर्ड का, कि पेरीस्पर्म किसे कहते हैं। देखो, पेरीस्पर्म किसे कहते हैं, सब मेरे नोट्स में लिखा होगा। पेरीस्पर्म किसे कहते हैं? रेसिडुअल पार्ट, रेसिडुअल का हिंदी बचा खुचा, रेसिडुअल पार्ट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरीस्पर्म। ऑब्जेक्टिव, जबरदस्त ऑब्जेक्टिव। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए, सीड बन गया, फल बन गया। सीड दो प्रकार के होते हैं, सीड दो प्रकार के होते हैं, सीड दो प्रकार के होते हैं। मैं अभी आपको जायगोट से कैसे बनेगा एम्ब्रियो वो भी हम नहीं पढ़ाए, जान के उसको मटकाए हुए अभी। अभी फिलहाल ये जितना खुदरा खुदरी बात है, छोटी मोटी बातें हैं, उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। प्यारे, सीड दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए, इसका नाम एल्बुमिनस, दूसरा नाम, दूसरा नाम एल्बुमिनस सीड, और इसका दूसरा नाम नॉन एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मक्का, राइस, व्हीट, कैस्टर, कोकोनट। इट इज, इसका एग्जाम्पल में जितना भी दलहन पौधा का नाम जानते हैं आप दे सकते हैं। पी, ग्राम, मूंग, अरहर। इट इज, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, शुरुआती में दुनिया का कोई भी सीड हो, शुरुआती में इनिशियली ईच एंड एवरी सीड हैज एंडोस्पर्म। दुनिया में हर सीड के पास एंडोस्पर्म होता है, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो उस सारा एंडोस्पर्म को खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। रोशनी जी सुनिएगा बात, वो जितना एंडोस्पर्म है ना, वो सब खत्म हो जाता है। सुनो ना, सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बच जाता है। अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा समाप्त हो गया तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? और कभी कभी थोड़ा सा रह जाता है, क्या कहते हैं? तो प्यारे याद रखना, धान, गेहूं, मक्का, ये जितना भी है, कैस्टर माने अंडी,
कोकोनट, ये सब में क्या रहता है? एंडोस्पर्म रहता है, और इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब चलते हैं अगली बात। अब आते हैं आपको हम, अरे रुको, लेट हो जाएगा। ओके, ओके कोई बात नहीं, अगले दिन से इससे भी पहले छोड़ देंगे, अच्छी बात। चलिए कोई बात नहीं है, ये चैप्टर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। 2-3 लाइन जो बच गया हम लोग क्या करेंगे, मंडे को मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कल एग्जाम भी है, कल एग्जाम भी है, बहुत आदमी की एग्जाम है, बहुत युद्ध स्तर पे एग्जाम है, तो हम लोग मंडे को मिलेंगे ना, तो मंडे से क्या करेंगे, थोड़ा आपको पहले छोड़ेंगे। दूसरी बात, मंडे को सुनिए, मंडे को स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा ये जो तनिक था एपोमिक्सिस एक लाइन का, और पॉली इम्प्लॉयनी एक लाइन का, वो डील करके करेंगे। तो ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।